Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video, I'll be showing you the question bank solution for standard 10th Science and Technology part 1. So let's get started. So Science 1 में first question bank में first question है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन है. MCQ क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग को नॉर्मली चॉइस करके आंसर लिखना है. तो मैं ये 1 मार्क्स ईच का है. ठीक है, तो फर्स्ट अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आंसर इज फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज इलेप्टिकल. ठीक है, जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज इलेप्टिकल. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube. ठीक है, to the cube of mean distance of a planet from the sun. Next, the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of the masses of those bodies and is dash of the distance between them, inversely proportional to the square. Next question, question number 5. The value of universal gravitational constant G in SI unit is. Gravitational constant का value क्या है? 6.673 into 10 by -1 10 raised to -1 nm2 upon kg square. ठीक है, ये universal gravitational constant है. Next 6th question. Dash force is much weaker than other force in nature. ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज डैश. ठीक है, हाईएस्ट एट द पोल्स. हाईएस्ट एट द पोल्स, पोल्स पे वो हाईएस्ट होता है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज डैश एट द इक्वेटर. 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वैक्यूम. ठीक है, तो एयर पे फ्री फॉल नहीं हो सकता, सिर्फ वैक्यूम. जहाँ पे नो एयर होता है, जहाँ पे कोई हवा नहीं होता है, वहाँ पे वैक्यूम की वजह से फ्री फॉल हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. 1/6. ठीक है, 1/6, 1/6. नेक्स्ट, अ पर्सन वेज 60 n ऑन अर्थ, हीज वेट ऑन द मून विल बी 10. ठीक है, 10 न्यूटन. अब देखो यहाँ पे क्योंकि बोला था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1/6 होता है, अर्थ पे जितना होता है उससे वेट कितना होता है मून पे 1/6 होता है, तो इसका आंसर आएगा 10 n. डोबेर्नियर लेड द डैश रूल. इसको ऑप्शंस देखो. फर्स्ट है पीरियोडिक, सेकंड मॉडर्न पीरियोडिक, थर्ड ट्रिक्टावेसेड और नेक्स्ट है ऑक्टेव्स. ठीक है, तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स था और डोबेर्नियर का ट्रायड था. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे ट्रायड के बदले कोई और स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा. ठीक है, क्योंकि ट्रायड करेक्ट आंसर है और इसमें शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. ठीक है, कहाँ तक एप्लीकेबल है? सिर्फ कैल्शियम तक, 20th एलिमेंट. Next, X and Y are two elements. X and Y are two elements having similar properties which obey Newland's law of octaves. The minimum and maximum numbers of elements in between X and Y are respectively are 7 and 15. ठीक है, 7 and 15. Next, at the time of Mendeleev dash elements were known. Mendeleev के टाइम पे कितने elements known थे? तो 63 elements were known. Next, in Mendeleev periodic table, एका सिलिकॉन वॉज लेटर नेम्ड एज जर्मेनियम. ठीक है, तो एका सिलिकॉन को कौन सा रीनेम किया गया? जर्मेनियम. नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश, 18,7. नेक्स्ट, डैश इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2. एल लिथियम. ठीक है, सॉरी, एल शेल है, शेल एल. नेक्स्ट, द ग्रुप्स 1 and 2 constitute the dash block, S block. Which pair of atomic number represents elements in the same group? 11,19. Which among the following elements would lose an electron easily? मैग्नीशियम के पास 2 होता है, सोडियम के पास 1 होता है और एल्यूमिनियम के पास समथिंग 3 होता है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा ईजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? सोडियम. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. ये वाला बॉक्स में मिल जाएगा, ये वाला टेक्स्ट बुक के पेज नंबर समथिंग मेरे को याद नहीं, बट एक बॉक्स डायग्राम दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है सोडियम. ठीक है, सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन क्लोरीन. ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है.
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नीचे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो क्या इंक्रीज नहीं होता? एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी। वैलेंसी इंक्रीज नहीं होता, एक ही वैलेंसी रहता है एक ग्रुप का, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल्स भी चेंज होता है, एक शेल रहता है, फिर 2 शेल, 3 शेल चेंज होता है, सिर्फ वैलेंसी चेंज नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एन एटम डैश डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? 8 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। इसका डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स होते हैं और 7 रोज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स डैश, रेडियस। Dash is the distance between the nucleus of the atom and its outermost shell, atomic radius। जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और एटम के आउटरमोस्ट शेल तक, उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। The tendency of an element to form cation is the dash character of that element, metallic character, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली में एक ही एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमाइन। नेक्स्ट, while going from top to bottom in a group the atomic radius increases, ठीक है। जब हम लोग ऊपर से नीचे एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड द डैश कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, नॉन मेटालिक, ठीक है। अगर कैटायन बन रहा है, कहाँ गया कैटायन वाला क्वेश्चन? यहाँ पे था, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन। अगर कैटायन बनने के लिए जो टेंडेंसी है उसको मेटालिक बोलेंगे, और जो एनायन, ठीक है, या एनियन जो भी प्रोनाउंस करते हो, वो बनने के लिए जो भी करते हैं उसके लिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 35th, द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड एज डैश, नोबल गैस, ठीक है। तो जीरो ग्रुप से क्या है? नोबल गैसेस। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड एज डैश, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रीड कर रही क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिखा रही हूँ, आप लोग ऑप्शंस का चेक करके आंसर्स देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन केमिकल इक्वेशन द डैश are written on the left hand side. In chemical equation the dash are written on the left hand side, reactants are written on the left hand sides, ठीक है, और products right hand side पे होता है। Next, the unit of electrical power is watt. The unit of electrical power is watt. नेक्स्ट, द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, जैसे कि पता है 2 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो यहाँ पे 2 वायर्स बताए, तो द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश 220 वोल्ट, ठीक है। दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? दोनों के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल में कौन सा मेटल यूज होता है? टंगस्टन यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा हीट को संभाल सकता है, इसके लिए टंगस्टन यूज होता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेज इन डैश यूनिट, ठीक है। यूनिट में इलेक्ट्रिक जो भी बिल आता है हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का, वो यूनिट में होता है, ठीक है, वोल्ट में नहीं, जूल में नहीं, किलोवाट में नहीं, यूनिट होता है कि आपने इतना यूनिट्स यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डैश हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। दिस डेज व्हेन करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेज डैश स्विचेस आर यूज्ड। फट से शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए कौन से स्विचेस यूज़ करते हैं? MCB, ठीक है, MCB। नेक्स्ट, a coil of an alloy dash is used in electric heater as a resistor, निक्रोम, ठीक है, निक्रोम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट के पास दिखा था कहीं पे, तो
कि द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू। डैश इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है, कोई थर्मोमीटर मत लिख के आना। Next, which of the following scientists invented the rule of electromagnetic induction? Electromagnetic induction was invented by Michael Faraday, ठीक है। Next, which of the following substance contracts on heating? तो आइस एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसको हीट करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज। अगर कोई भी चीज़ पे प्रेशर डालोगे और वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत फास्ट होगा, ठीक है, तो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा था, दोनों का डेफिनेशन पढ़ो, समझ जाएगा कि कौन सा आंसर है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द डैश। टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेपर्स इन एयर कंडेंसेस टू फॉर्म, तो इसका आंसर देखो फॉग। जब वेपर्स होते हैं जो एयर में जब कंडेंस होता है तो वो फॉग भी फॉर्म करता है, स्नोफॉल भी और रेनफॉल भी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए एंड बी एंड सी तीनों आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बी एंड सी लिखा है बट ए बी सी तीनों इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, ठीक है। ये जो हम लोग ने वाटर का पढ़ा था उसके बारे में। In a region with cold climate, the aquatic animals can survive at 4 degree Celsius because of the, देखो फर्स्ट है ice floating on water is insulator, the heat from water cannot transfer to the atmosphere, animalist behavior of water। तो ये all the above आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ने animalist behavior of water में पढ़ा हुआ है। Next question, from the options given below, the specific heat of dash is maximum। आयरन का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। ये डायग्राम में देख सकते हो, पेज नंबर, मैं जस्ट चेक करके बताती हूँ, पेज नंबर 68 पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का डायग्राम। स्पेसिफिक हीट तो आयरन, कॉपर और लीड का स्पेसिफिक हीट निकाला था, तो आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आंसर क्या होगा इसका, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट, आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम श्रेडेड आइस अगेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। सो इसके ऑप्शंस है मेल्टिंग, कंडेंसेशन, रेगुलेशन, फ्रीजिंग, तो इसका आंसर है रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डैश। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डैश apparatus is used to study the animal's behavior of water, तो Hope's apparatus। Next, dash heat is necessary to raise 1 kg of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर आएगा 4180 जूल। नेक्स्ट, ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स बेंट इन वाटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर इजी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या हो रहा है, ये जो पेंसिल है, पेंसिल रखा ग्लास ऑफ वाटर में स्ट्रेट है बट वो कैसे दिख रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 40, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40, तो एंगल ऑफ ई कितना है, एंगल ऑफ ई होगा 40, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी दोनों ही इक्वल है, दो है एंगल 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट एन एंगल 40 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ स्लैब, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी डैश। 40 को 40 पे स्लैब किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 50 डिग्री। नेक्स्ट, वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ, सन हॉरिजन के नीचे चला गया होता है फिर भी हम लोग को सन दिखाई देता है, ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। द डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट, एन इक्वल्स टू दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ के फॉर्मूला पूछा है, देखो स्नेल्स लॉ का, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ऑप्शन नहीं है जहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन या तो एक खुद से बना के लिख लो, या तो याद रख लो, या तो एक क्वेश्चन समझ लो कि रॉन्ग है इसके आंसर्स, क्योंकि ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड add signal for safety transfer, for this the wavelength of red light is dash nanometer, 700 nanometer, red light कितना है 700 nanometer।
If the refractive index of air with respect to glass is 1/2, what is the refractive index of glass with respect to air? इसका आंसर होगा 3/2. ठीक है. नेक्स्ट 71st क्वेश्चन पे आगे 71. The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called as dispersion of light. ठीक है. एक क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट सेपरेट हो रहा है. ठीक है, लाइट सेपरेट हो रहा है एक मीडियम के थ्रू, तो उसको बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट 72 क्वेश्चन. लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड एज डैश. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट, a ray of lights get refracted while a ray of light gets refracted dash while entering the lens once. ठीक है, कितने बार रिफ्रैक्ट होता है, तो आंसर है once. नेक्स्ट क्वेश्चन. the point inside the lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called as optical center. ठीक है. Next, virtual image is formed if an object is placed at between f1 and 0. ठीक है, between f1 and o. In the convex lens, if an object is placed at 2f1, the object formed is at dash. तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करे 2f1 पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे प्लेस करे तो उसका इमेज कहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है f1, 2f1, बियॉन्ड 2f1, नेक्स्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट ये चारों ऑप्शंस करेक्ट रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसका आंसर जो करेक्ट है, बट इसका करेक्ट आंसर आएगा 2f2. अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसका इमेज फॉर्म होगा 2f2. ये गलत है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द डैश. ऑप्टिकल सेंटर जो O होता है उससे सारे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर इफ आइरिस इज कॉल्ड एज डैश. प्यूपिल. ठीक है, क्या बोलेंगे, प्यूपिल. फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर. द इमेज फॉर्म्ड बाय डैश लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल. कौन से लेंस से हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है और स्मॉल होता है. तो आंसर है बाय कॉनकेव. ठीक है. नेक्स्ट, in a relaxed state the focal length of healthy eyes is dash 2 centimeter. For a specific glass lens f equals to focal length equals to 0.5. this is the only information given to the student. Which type of lens is given to him and what is its power. ठीक है. तो यहाँ पे बोला कि उसका फोकल लेंथ 0.5 है. तो ये कैलकुलेशन वाला समय मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर पावर 2D और कॉन्वेक्स लेंस होगा. ठीक है, पावर 2D और कॉन्वेक्स लेंस. ये सॉल्व कर लो फॉर्मूलेस के साथ. अगर मैं ये सब सॉल्व करने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो मैं जस्ट आंसर शो कर रही हूँ. नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग अभी. इन मायोपिया द ह्यूमन आई डैश. ठीक है, ह्यूमन आई डैश. तो मायोपिया में क्या होता है कि कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. मायोपिया में क्या नहीं देख सकते, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है उसको देख नहीं सकते अच्छे से. ठीक है. नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है. ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ डैश एंड इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, तो आई बॉल. ठीक है, आई बॉल के इलोगेशन या फ्लैटर की वजह से हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते, तो आई बॉल इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट 85. इन हाइपरमेट्रोपिया ह्यूमन आई डैश. ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाइपरमेट्रोपिया में ह्यूमन आई क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियर नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट 86th. बाईफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डैश डिफेक्ट. प्रेस बायोपिया. ठीक है, बाईफोकल लेंस उनके लिए होता है जिसको प्रेस बायोपिया होता है. ठीक है. द डैश टाइम्स लार्जर इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप. 20 टाइम्स लार्जर. ठीक है, जो नॉर्मल सा साइज है उसका 20 टाइम्स लार्जर इमेज हम लोग को मिल सकता है. डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस विद द सेम फोकल लेंथ. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं जिसका फोकल लेंथ सेम होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है. नेक्स्ट,
डैश इज एन एलॉय मेड फ्रॉम आयरन, निकल एंड क्रोमियम। आयरन, निकल और क्रोमियम से बनता है स्टेनलेस स्टील, जो घर पे खाने के लिए यूज़ होता है प्लेट, वो स्टील। ठीक है, तो स्टील एक एलिमेंट नहीं है, स्टील एक एलॉय है जो बनता है आयरन, निकल और क्रोमियम से। ठीक है, डैश इज अ बेसिक ऑक्साइड, डैश इज अ बेसिक ऑक्साइड, तो K2O इज अ बेसिक ऑक्साइड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया डैश इज यूज्ड एज अ कैथोड। तो ग्रेफाइट, एक्चुअली इसका ग्रेफाइट नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेफाइट लाइनिंग। ठीक है, बट यहाँ पे लाइनिंग कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ग्रेफाइट को टिक कर रही हूँ। बट अगर आपको कहीं पे ऐसा ग्रेफाइट और ग्रेफाइट लाइनिंग आए तो आप किसको टिक करोगे? ग्रेफाइट लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आयरन इज डैश, आयरन इज डैश, तो यहाँ पे देखो आयरन इज डैश, तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। बाकी रीड आउट कर लो, मतलब ऑप्शंस मैं एक एक रीड करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर शो कर रही हूँ। ठीक है, तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, इफ Cu Fe Zn, Zn जिंक, Fe आयरन, Cu copper, Fe iron, Zn zinc, Al aluminium. Elements are arranged in increasing order of their reactivity. Then the correct order would be the following. मतलब ये चारों को रिएक्टिविटी, अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which of the following method is used to prevent the accumulation of greenish layer on brass due to corrosion? तो corrosion, जो brass में एक greenish layer आ जाता है, ठीक है, तो वो greenish layer को क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग होता है, एनोडाइजेशन भी अलग होता है, ये होता है टिनिंग। ठीक है, क्या होता है? टिनिंग। Next, in Wilfley table method to separate particles of gas dash method is used. Gravitation method. ठीक है, कौन सा मेथड? ग्रेविटेशन मेथड। 97th क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश ऑक्साइड। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, कहाँ गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ना एसिडिक है, ना बेसिक है, ना न्यूट्रल है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 8, 3। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 2, 8, 3। नेक्स्ट, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड, तो इसका केमिकल फार्मूला होगा ZnS। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 100 क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डन बाय डैश एंड डैश मेथड। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कौन से मेथड से? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से। नेक्स्ट, corrosion of silver causes a black layer of dash, corrosion of silver causes a black layer of silver sulfide। ठीक है, सिल्वर के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और वो क्या करता है? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील डैश मेथड इज यूज्ड, गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, कौन सा मेथड? गैल्वेनाइजिंग। सारे मेथड्स अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग एलॉय के लिए यूज होता है, तो याद रख लो ये। नेक्स्ट, 103rd क्वेश्चन, in preparation of aqua regia hydrochloric acid and dash acid are mixed. In preparation of aqua regia hydrochloric acid and dash acid are mixed. Nitric acid। ठीक है, कौन सा acid? Nitric acid. Next, the sound of one metal colliding with another makes a noise. This property is called as sonority। ठीक है, साउंड, जब साउंड क्रिएट करते हैं मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल साउंड नहीं क्रिएट कर सकते, बट मेटल्स, कोई भी मेटल को अगर थोड़ा सा इधर उधर निकालोगे तो आवाज़ क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है उनका? सोनारिटी। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमाइन, ब्रोमाइन एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, सॉरी, लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली डैश, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द डैश इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड। ठीक है, ऑप्शंस में से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? गोल्ड। नेक्स्ट, 109th क्वेश्चन, डैश फॉर्म्स अ ग्रीन कलर इन द वाटर। ग्रीन कलर, अगर उसको पानी में रखा या पानी में मिलाया तो वो कौन सा कलर करता है? ग्रीन कलर। वो क्या है? FeSO4। ठीक है, नेक्स्ट,
टिन इज एन एलॉय। अब देखो टिन जो है, टिन एक एलिमेंट है, टिन एक क्या है, एलिमेंट है। तो टिन एक एलॉय नहीं है। एलॉय क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे 2-3 एलिमेंट से जब नया चीज़ बनता है ना, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, निकल होता है, तो ये सारी चीज़ें से स्टेनलेस स्टील बन रहा है। मतलब वो 2-3 एलिमेंट को मिक्स करके एक नया चीज़ कुछ क्रिएट हो रहा है, उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। बट टिन खुद एक एलिमेंट है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हेन वन ऑफ द मेटल इज एन एलॉय इन इज मर्क्यूरी, द एलॉय इज कॉल्ड एज डैश। तो अगर कोई भी चीज़ का अगर कोई एलॉय बना रहे हैं, एलॉय मतलब मैंने अभी बोला कि 2 एलिमेंट को मिक्स करना, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो जब 2 एलॉय में से एक एलॉय मर्क्यूरी होता है, तो कोई भी एलिमेंट मिला लो, उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि गोल्ड मिलाते हैं तो गोल्ड एमालगम, सिल्वर मिला लिया, सिल्वर और मर्क्यूरी मिला दिया तो सिल्वर अमालगम, गोल्ड और मर्क्यूरी गोल्ड अमालगम, ठीक है, तो ये अमालगम होता है। नेक्स्ट 112th क्वेश्चन, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज डैश, ओर्स, ठीक है। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी लेस देन डैश 300 degree Celsius. Number of valence electron in the carbon atom is dash 4. Next 115th question, the bond between 2 oxygen atoms is dash bond, double bond. The molecule mass of a carbon compound is spread over a range of dash 10 raised to 12. The unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond are called as dash alkenes, ठीक है। alkenes डबल बॉन्ड है, इसके लिए alkenes, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो alkanes और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो alkynes, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है alkenes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118th, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हु स्ट्रक्चर कंटेन अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड, अभी मैंने बताया एल्काइंस, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, सिंगल बॉन्ड है एल्केन, ए आएगा, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स, ई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डैश। तो ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डैश इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। While going in an increasing order of the length, there is an increase in the molecular mass of the members by 14 U, ठीक है। Next, the general molecular formula for the homologous series of alkynes is dash CN, कार्बन कितने हैं, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 2, ठीक है, H2N-2, ये है क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस का फॉर्मूला। इससे पूरे एल्काइंस के ग्रुप का फॉर्मूला, अभी कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ LPG, तो इसका आंसर है प्रोपेन, ठीक है, कंबस्टिबल कंपोनेंट्स। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज लिक्विड, जनरली डैश इज कॉल्ड एज स्पिरिट इथेनॉल। Next, due to dash we gather information from about worldwide events sitting at home, internet, ठीक है। The first person to step on the moon, Neil Armstrong. The first artificial satellite dash was sent to space by Soviet Union in 1957. अब देखो स्पुतनिक, चंद्रयान, ये सब गए थे, ठीक है, ये सारे सैटेलाइट गए थे स्पेस पे, बट यहाँ पे मेंशन किया कि सोवियत यूनियन ने भेजा था वो सैटेलाइट, और कौन सी हमें 1957, तो इसका आंसर है स्पुतनिक, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ स्पेस क्राफ्ट इज टू बी सेंट टू ट्रैवल द आउटर स्पेस, इट मस्ट हैव मिनिमम वेलोसिटी ऑफ डैश 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP पुणे सेंट अ स्मॉल सैटेलाइट डैश थ्रू इसरो इन 2016, स्वयं, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COP पुणे, वो लोग ने एक सैटेलाइट बनाया छोटा सा जिसका नाम था स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फिलअप का लास्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द मून। नेक्स्ट, फाइंड द कोरिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1A का जो फिलअप